आए तब तो अरे जिन्होंने देखे बाला जाओ अरे ये रास्ता पन्नी दिखाओ पन्नी दिखाने वाली पाँच दिखाओ पाँच पीछे रख अपना तेरा मोबाइल आ रहा है। क्या कर रहा है क्या कर रहा है चलो हाँ चलो हो गया हाथ पीछे रख तेरा मोबाइल आ रहा है। चलना पड़ता है रास्ते चढ़ो बिल्कुल रास्ते खाली करो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब्दुल फ़हीम मरहूम के दो भाई इस वक्त में हमारे साथ यहीं उसके जनाजे के साथ बैठे हुए हैं, अब्दुल सलीम और अब्दुल नदीम। सलीम, मुझे पूरा वाक़या बताइए, क्या हुआ था और किस तरह से आपके भाई की जो ये डेथ हुई है एक्सीडेंट में, चारों पुलिस वालों की भी मौत हुई और इनकी भी हुई है, बताइए पूरा वाक़या। सर ऐसा हुआ था कि कुछ टाइम पहले बंदा आया था, इसने कैब बुक करी गाड़ी जाने के लिए गुजरात। अब उसको नहीं पता था कि कैब किससे बुक करी? आपके भाई फ़हीम से? जी फ़हीम से, गुजरात जाने के लिए। अब ये उसको नहीं पता था कि वो क्या काम करने जा रहे हैं। अगर वो इसको वैसा पता होता तो वो अपनी गाड़ी लेके नहीं जाता सर। ठीक है, अब ये वहाँ गए, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा वो तो कैमरे में आया नहीं जानता। लेकिन कैब जिसने बुक करी ये इसी लड़के ने जी, तो वो कैब लेकर के गया था, ये इसको जानता था? आपके भाई को जानता था? एक दो बार मुलाकात हुई है, पहले भी शायद जा चुका है। ये सर 3 सुनने में आ रही हैं, 2 सवारी सुनने में आ रही है। एक ये था, 2 सवारी थी। अब ये अपनी गाड़ी लेके गया था, ये ड्राइवर के तौर पे गया था। और बाकी जो 2 सवारी गई थी उन्होंने क्या काम करा क्या नहीं करा सीसीटीवी फुटेज में आ गया था वो। अब इसकी गाड़ी का नंबर तो वहाँ क्या हुआ था? गुजरात में डकैती की, चोरी की, क्या किया वहाँ? सर चोरी का बता रहे हैं पुलिस वाले कि वहाँ चोरी हुई थी घर के अंदर, और वो 2 बंदे थे करने वाले। ये अपनी ड्राइवर की सीट पे बैठा हुआ था, गाड़ी मेरे नाम पे है। वो छोटा वाला भाई ड्राइवर, वो ड्राइविंग करता था। तो अब वो वहाँ से इंक्वायरी, जब उनके सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी का नंबर आ गया तो उसमें डिटेल निकल जाती है सर। तो मेरा नाम आया, उसमें मेरे पास कॉल आई थी वहाँ से कि ऐसे ऐसे आपकी गाड़ी का चालान आया। सर मुझे तो इतनी डिटेल पता नहीं, तो मैंने फ़हीम को फ़ोन किया, मैंने ऐसे ऐसे तेरी गाड़ी का चालान आया, तो गुजरात गया था, तो वो चालान भर दे, 1000 रुपये का चालान है। तो फिर उसके बाद वहाँ से कॉल आई दोबारा, मैंने सर उनसे बोल दिया है वो कर देगा। अब सर उसके बाद मेरे पास कोई कॉल नहीं आई। अब इससे बात हुई होगी, क्या बात हुई होगी अल्लाह बेहतर जाने। उसके बाद फिर ये यहाँ पर आए 2-4 दिन के बाद। इसको ये अपने ऑफिस में जहाँ से ये बैठता है वहाँ से इसको उठाया। कौन आए? ये 4 पुलिस वाले आए थे। 4 पुलिस वाले? अच्छा, ये चारों गुजरात पुलिस से आए? ये गुजरात पुलिस से आए थे। ठीक है, क्या इन्होंने कहा और क्या बात हुई? ये सर इसको वहाँ से उठा के, क्योंकि ये तो ड्राइवर था, अब वो कहाँ था उसके सारे ठिकाने वो कहीं नहीं मिला, वो फरार था। तो वो बंदा नहीं मिला सर, 4-5 दिन तक ये ढूंढते रहे, साथ में ये भी फ़हीम भी था। अच्छा। उसको ढूंढने की कोशिश कराई साथ में, जितना भी उसको पता था उसने बताया, हेल्प कराई पुलिस की, और हमने भी करी। कल शाम को ये यहाँ से जा रहे थे लेके इसको, हमने रोकना चाहा लेकिन वो नहीं रुके, वो इसको लेके जा रहे थे कल शाम को। अच्छा, मतलब ये चारों पुलिस वाले जो थे ये लेकर के फ़हीम को अपने साथ गुजरात जा रहे थे वापस? ठीक है, जब वो मुजरिम नहीं मिला तो ठीक है सर। इसके बाद जब वो यहाँ से चले गए, 5 बजे लास्ट हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, वो यहाँ से चले गए थे। अब रात को क्या हुआ अल्लाह बेहतर जाने, सुबह में हमारे पास 7:30 बजे कॉल आई, राजस्थान जयपुर का जो जहाँ कांड हुआ था, जहाँ ये एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से हमारे पास कॉल आई SHO साहब की भाई के नंबर पे, क्योंकि उन्होंने वो बता रहे थे ऐसा कि उन्होंने जो फ़ोन बरामद करा, फ़ोन में होम के नाम से नंबर सेव था भाई का। तो उन्होंने भाई का नंबर निकाल के कॉल करी कि ऐसे ऐसे आप एक डेड बॉडी मिली है,
और आप आके शिनाख्त कर लो। ठीक है। तो गुजरात जाते हुए जिस वक्त राजस्थान के पास में शाहपुर में ये हुआ एक्सीडेंट, तो पहली कॉल आपको ही आई है घर पे, तो क्या हुआ था नदीम, पूरी वो बात भी बताएं। सुबह मेरे पे 7:30 बजे कॉल आई थी राजस्थान पुलिस की। तो उन्होंने कहा था कि ये आपका भाई है, कौन लगते हैं? तो मैंने कहा हम ये मेरे भाई हैं। कि बड़े छोटे? मैंने कहा छोटा भाई है मेरा ये। मैंने क्या बात हो गई है? कह रहा आप ज़रा यहाँ राजस्थान आइए और एक यहाँ पे डेड बॉडी है उसको शनाख्त करिए कि एक जाते में 4 पुलिस वाले और एक मेरा भाई एक्सीडेंट में मारे गए हैं हैंड टू हैंड। तो मैं गया वहाँ पर, जाने के बाद फिर मैंने देखा वहाँ पर तो मेरा भाई था वो। ये 4 पुलिस वाले वही थे जो मेरे भाई को दिल्ली से गुजरात लेके जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही राजस्थान के 200 किलोमीटर के आसपास जा गई एक्सीडेंट हो गया। लेकिन एक्सीडेंट की वजह नहीं मालूम चल पाई कि एक्सीडेंट किस वजह से हुई है। मीडिया कह रही है कि उन्हें नींद आ गई, मुझे लगता है कि उन्हें नींद नहीं, वो शायद ड्रिंक करे हुए थे। और दूसरी बात यह है कि मेरे भाई को इतना बड़ा वांटेड बता दिया है इन्होंने कि वो एक तो शरीफ इंसान था, खाली ड्राइविंग करता था वो बस, लेकिन उसको इस तरह से मीडिया ने दिखाया है कि वो एक डेंजर बना के, तबकि उसका आज तक कोई एक रिकॉर्ड भी नहीं है, किसी के लड़ाई झगड़े का रिकॉर्ड भी नहीं है। चाहे तो पुलिस इस बात को चेक भी कर सकती है। इतना बड़ा इशू बना रहे इस बात का, तो अगर तो वो तो चला गया है मेरा भाई, लेकिन उसकी बदनामी इस तरीके से ना करे, वो हमारे घर पे भी असर पड़ेगा। लोग बाग दुनिया भर मेरे आस पड़ोसी जितनी भी है सब ये समझ रहे हैं कि ये वांटेड है, और तब कि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से जो मीडिया बता रही है इस चीज़ को ना बताए वो। तो ये तो गुजरात की पुलिस ने बताया होगा प्रेस के लोगों को या मीडिया वालों को कि हम किसी बड़े क्रिमिनल को ला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, जबकि आप बता रहे हैं कि सिर्फ ड्राइवर था और इसका कोई केस मुकदमा, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं कभी किसी से। हाँ, इसका तो कुछ नहीं है, ये तो खाली ड्राइव करता था। इसने खाली एक गलती बस यही कर दी कि इसने सवारी उठाई तो इसने डायरेक्ट ना एंट्री करके ये डायरेक्ट ले गया। बिल्कुल साफ़ है इसका रिकॉर्ड, कहीं भी आप चेक कर सकते हो, सिलम्बू थाने में कहीं पे भी किसी जगह पे भी इसका एक लड़ाई झगड़े का भी रिकॉर्ड नहीं है। जो मामले से लड़ाई झगड़ा वो भी रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मीडिया इस तरीके से उसको बता रही है कि वांटेड है, क्रिमिनल है और ये है और वो है। जो बंदा की रिकॉर्ड भी नहीं है और वो जो अगर चोरी करने भी जा रहा है, चलो तो वो इसको इतना नहीं मालूम, जो अगर वांटेड होगा तो उसको इतना नहीं मालूम कि वो चोरी करने जा रहा है, वो अपने भाई की ही गाड़ी लेके जा रहा है। ऐसा तो कोई मैंने चोर देखा नहीं है। चोर होते हैं, वांटेड होते हैं, लेकिन इस तरीके का चोर नहीं होता कोई कि अपनी ही गाड़ी लेके जाएगा चोरी करने के लिए, और उसी के अंदर जो है बाकी मुजरिम और मुलजिमों को भी ले जाए। हाँ, और ठीक है, वारदात को अंजाम दे और फिर उसके बाद वापस घर आएगा अपने। हाँ, ये नहीं करेगा, आपका मतलब ये है? हाँ, ये मतलब। और उससे तो अपनी गाड़ी किस्त भी नहीं भरी जा रही थी, कोई इतना परेशान था वो। अगर ऐसा बंदा करने वाला होता है उल्टे सीधे काम करने वाला, तो अब तक इसी गाड़ी की फाइनल सारी किस्तें जितनी भी हैं वो सब फाइनल हो चुकी होती। तो मेरे हिसाब से ये सब झूठ है, जितनी मीडिया उड़ा रही है सब गलत है। ये कुछ ज़्यादा ही चढ़ के बता रहे हैं। ये 4 पुलिस वालों की लाशें गई गुजरात? हाँ जी, 4 पुलिस वाले गुजरात बात चले गई। मैं इनको दिल्ली ले आया हूँ वापसी में अपने भाई को। पोस्टमार्टम कहाँ हुआ है? पोस्टमार्टम राजस्थान का गुजरात के अंदर हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ हुआ था। मैं वहाँ से सीधा फिर उसको दिल्ली ले आया। अच्छा, गाड़ी आप लोगों ने निकलवा के दी थी? आपने निकलवा के दी थी? सर, गाड़ी मैंने फाइनेंस कराई थी। वो असल में जी मेरे नाम पे गाड़ी थी। असल में ये दूसरों की नौकरी करता था, तो मुझसे बोला कि एक गाड़ी बिक रही है 2.25 लाख रुपए में, कि मुझे दिला दो ये गाड़ी। तो मैंने सोचा मेरा भाई अपनी कम से कम अपनी गाड़ी चलाएगा, इसको गाड़ी फाइनेंस करा दी। अगर ये क्रिमिनल होता तो ये भाई से क्यों कहता कि मुझे गाड़ी निकाल के दे दीजिए, या अब तक इसकी गाड़ी की किस्त क्यों नहीं पूरी हुई? अगर ये 2 नंबर का काम करने वाला था तो इसे तो ज़रूरत ही नहीं थी कि हाँ ये भाई से कहे कि मुझे गाड़ी निकलवाएं, और उसकी किस्त भी इससे नहीं भरी जाती थी। गाड़ी ले जा करके कि अपने आप खुद भी फंसना है और परिवार को भी खतरे में लेके आना है, जिसमें कि ये खुद भी अब नहीं रहे और उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये वांटेड होता तो वो अपनी ही गाड़ी लेके नहीं जाता। कोई भी चोर इतना बेवकूफ़ नहीं होगा जो अपनी ही गाड़ी लेके जाएगा, चोरी करने जाएगा और CCTV फुटेज में आ जाएगा। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, इसने तो गुजरात पुलिस को सोचना भी चाहिए, और गुजरात नहीं तो अगर चलो वो इंक्वायरी करने भी आए तो उनको भी सोचना चाहिए कि इतना बड़ा वांटेड, और आप ये मीडिया में कह रही है वांटेड है वांटेड है वांटेड है, इतना बड़ा वांटेड तो ऐसी गलती नहीं कर सकता। मेरे हिसाब से सरासर गलत है ये। न्यू सिलमपुर इलाके का जुग्गी क्लस्टर में रहने वाला अब्दुल फ़हीम नाम का एक कैब ड्राइवर अब से कुछ टाइम पहले गुजरात कुछ सवारियों को लेकर के गया था, लेकिन चूँकि वहाँ एक ऐसी वारदात हुई रॉबरी की जिसको लेकर गुजरात पुलिस यहाँ पहुँची दिल्ली, और आकर के अब्दुल फ़हीम को अपने साथ लेकर के जा रही थी। बहरहाल अभी असली मुजरिम पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जो दिल दहला देने वाली बात सामने आई वो ये कि अब गुजरात पुलिस के 4 जवान
और अब्दुल फ़हीम की सड़क हादसे में राजस्थान के शाहपुर में दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त हम लोग यहाँ पहुँचे हैं इनके घर पर। बेहद दुख का माहौल है। माँ, भाई, बहन सब रो रो करके परेशान हैं कि आखिर अचानक ये एक्सीडेंट हुआ कैसे और इसकी मौत हुई कैसे। जबकि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मीडिया का एक सेक्शन लगातार ये चला रहा है कि अब्दुल फ़हीम जो कि पेशे से एक कैब ड्राइवर था, ये एक गैंगस्टर था, वांटेड था या बदमाश था। इस तरीके की भी जो खबरें हैं वो मीडिया पर देखने को मिल रही हैं। परिवार हालांकि पूरी तरीके से इनकार कर रहा है और ये कह रहे हैं कि कोई एक भी मामला, कोई एक भी केस अगर इसका दिल्ली में या किसी और इलाके में दर्ज हो तो ला करके ज़रूर दिखाएं। ये अब्दुल फ़हीम की वो तस्वीर आप देख रहे हैं। आज ये बॉडी जो है यहाँ पड़ी है और माँ हाथ में अपने बेटे को कभी फ़ोटो देखती हैं तो कभी बच्चे की लाश देखती हैं। ये तो मुझे ले जाते में हुआ, ये तो मुझे ना पता। मेरे घर में कमाने वाला ही लड़का था। 2 बच्चे मेरे शादीशुदा हैं, वो अपने बच्चों को देखेंगे या मुझे देखें या मेरे जवान लड़कियों को देखें। मुझे खबर आई थी जुमे के दिन। क्या पता लगा था? ये पता लगा था कि पुलिस आए थे, पुलिस के पास है लड़का तुम्हारे, और क्या नाम है, वहाँ से आए, कौन सा जगह से, गुजरात से, वो पकड़ के ले गए। हम बार बार फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन इसका था बंद था, फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे। हम घबरा गए, परेशान हो गए। फिर बाद में पता चला कि 2-4 पुलिस आए, वो पुलिस पकड़ के ले गए और इसके बाद अगरवादी नाम रख दिए, अपने साथ में ले जा रहे थे। अब आपका बच्चा काम कब से करता था गाड़ी? मेरा लड़का करता है 5 साल, 6ठा साल लग गया। 6ठा साल लग गया। 6ठा साल लग हाँ, 6ठा साल लग गया। गाड़ी चलाता था शुरू से डिपो में काम करता था, बस के डिपो में। उसके बाद फिर एक कारवार चलाता था। सारे लड़के बता देंगे, कोई भी बता सकते हैं इसको कि क्या चोरी हारी के नाम लगा के उसको कर रहे हैं। ये काम करता था। हर अपने गाड़ी की किस्त कहाँ से भरेगा, हमें खर्चा कौन देगा? देख देख के उसे तड़प रही हूँ, अंदर से दिल मेरा खौल ले। क्या करूँ? मेरे बेटा को मुझसे वादा करके लेगा था कि अम्मा तुम घबराना नहीं, मैं बहुत अच्छा पहुँचाऊँगा। कौन वादा करके ले? पुलिस वाले? पुलिस वाला जिसके एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। ये कह रहे थे कि अम्मा तुम घबराना नहीं, तुम्हारे जैसे मेरे अम्मा है, मेरे भाई है, मैं इसको ड्राइवर है, ड्राइवर के काम दूंगा, ड्राइवर के नाम दूंगा। आपसे पुलिस वाले ये बात कहा था, मेरे साथ ये बात कहा। लेकिन अब इसमें तो पुलिस वालों की भी चारों की मौत हो गई। जवान पूछ गया, किसी की जवान पूछ जाता है, क्या बचता है दिन में? ये तो बेटा वालों को पता चलता है ना। अब कह रहे हैं बार बार, बताओ कैसे सोए? पूरा जवान पूरा चरपाई में सोए, किसके माँ के दिल नहीं दुखे? जाते जाते नाम दे दिया कि अगरवादी है। अगरवादी का नहीं, बॉन्डेड का नाम दे दिया, सिर्फ बॉन्डेड है ये। बॉन्डेड ये तो मुझे बोलने नहीं आता है ना, अगरवादी को सुनो समझो। बदमाश बता दिया आपके बेटे को। इतना बड़ा इल्ज़ाम कि उसे गद्दार बता दिया, उसे मुजरिम ठहरा दिया। ये मुजरिम होता तो इस हाल में पड़ा होता। बहरहाल इतना दर्दनाक, इतना हैबतनाक हादसा हुआ कि पुलिस वालों की भी मौत हो गई और फ़हीम की भी मौत इसमें हुई। परिवार यही चाहता है कि एक तो इन्वेस्टिगेशन इस केस की होनी चाहिए, क्योंकि जो कोई क्रिमिनल इसको लेकर के गया था, जिसने फ़हीम से कैब बुक करा करके वो वहाँ जाकर वारदात को अंजाम देकर वापस दिल्ली आया, तो घर वाले यही कहते हैं कि अगर ये अपनी कैब लेकर जा रहा है, मुलव्विस होता कि इस तरह की किसी वारदात के अंदर, क्योंकि इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं, किसी तरीके की एक भी कोई वारदात इस पर साबित नहीं, लिहाजा ये जाकर के वारदात करके भी आएगा, अपने साथियों को भी अगर लेके जाएगा और उसके बाद फिर वही नंबर की गाड़ी वापस दिल्ली आएगा। तो घर वाले कह रहे हैं तो क्या इसको फंसना था या इसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये जो काम करने जा रहा है वो इतना गलत होगा? कुल मिलाकर के घर वालों ने सिरे से इस बात को नकारा है जो मीडिया में चल रहा है और जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि पुलिस एक कुख्यात अपराधी को लेकर जा रही थी या मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को ले जा रही थी, तो वो एक क्रिमिनल को नहीं ले जा रही थी, बल्कि जिन लोगों ने इसकी गाड़ी बुक कराई और जो लोग इसके साथ गए थे, पुलिस उनकी तलाश कर रही है, जिसके हाथ पुलिस वो लोग अब तक नहीं लग सके हैं। और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन, इस मामले की जाँच होनी चाहिए कि आखिर इस पूरे चोरी के पीछे कौन था और जिस तरह से फ़हीम हादसे का शिकार हुआ है, ये घर वालों को जिस तरह पुलिस के लोगों को कंपनसेट किया जाएगा, एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा, कम से कम परिवार वालों के लिए, इसके अपनी माँ के लिए, इसकी बहनों के लिए कुछ तो कंपनसेट ज़रूर किया जाना चाहिए।
आप लोग न्यू सीलमपुर इलाके से हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।